हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम बेसिक अलजेब्रा का टॉपिक पढ़ रहे थे और इस पे हमने 4 लेक्चर किए हुए हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो सीखेंगे। उसके अलावा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको कैसे हम फैक्टराइज करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो भी सीखेंगे। तो पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल करेंगे, एक एक एग्जांपल करेंगे, एक दो एग्जांपल करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। और ये कोई उतना टफ चीज नहीं है, तो एग्जांपल से ही करते हैं। एग्जांपल ऐड 7x² minus 4x plus 5 and 9x minus 10। एक तो डायरेक्टली ऐसे भी ऐड कर सकते हैं और एक जो हम दूसरी वे में करते हैं, पहले ये लिखेंगे फिर दूसरी रो में, फर्स्ट रो में ये लिखेंगे, सेकंड रो में ये लिखेंगे, वैसे करेंगे। तो सेम x² वाली टर्म x² वाली से करेंगे ऐड, और जो ये है x वाली x से कांस्टेंट से, मतलब सेम वेरिएबल वाली सेम वेरिएबल से, जो हम जैसे हम लाइक टर्म्स भी कहते हैं, मतलब जिनका सेम फैक्टर हो अलजेब्रिक, उनको हम लाइक टर्म कहते हैं। वो शायद हमने फर्स्ट के सेकंड लेक्चर में पढ़ा है। तो एडिशन वाला तो इजीली है, इसमें मेन समझने वाला जो है वो है सब्ट्रैक्शन वाला। तो पहले हम लिखते हैं रो में फर्स्ट में x 7x² minus 4x plus 5। ठीक है, अब ये ऐड करना है, लेकिन सेम x² वाली टर्म x² के नीचे रखनी है, x वाली नीचे x वाली टर्म के नीचे, और कांस्टेंट वाली कांस्टेंट के नीचे। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे इस टर्म में x² है नहीं, तो ये वाला हम रखेंगे इस जगह पे, इस वैकेंट रहेगा हमारे पास। और हमारे पास है 9x, तो 9x को 4x के अपान में लिखेंगे। अब ये प्लस है तो प्लस हम ना भी लिखें, तो अगर माइनस होता तो माइनस जरूर लगाना था, तो प्लस को इसका मतलब ही प्लस ही है। और फिर -10 है तो ये कांस्टेंट के नीचे। अब 7x² यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ आएगा 7x² ही, और 9x ये -4x को ऐड करना है 9 में, 9x, मतलब 9x में से 4x निकालना है तो ये आएगा 5x, और 5 में से 10 निकालेंगे तो ये आएगा -5। तो यही था हमने करना। अब हम 2-3 टर्म्स ये एक साथ करते हैं ऐड। ये तो सिर्फ छोटी सी ये थी, तो तभी जल्दी हुई। अगर थोड़ी लंबी पॉलिनोमियल थोड़ा बड़ा होगा और मतलब नंबर ऑफ टर्म्स भी ज़्यादा होंगी, और ऐसे भी अगर 3-4 पॉलिनोमियल होंगे तो उनके लिए ये मेथड इजी रहता है। नहीं तो इसको तो हम डायरेक्टली भी करते थे। 7x², यहाँ पे 7x है नहीं तो 7x² ही आएगा, 9x और ये करना था, और 5 और ये, इसको डायरेक्टली भी हम कर सकते थे। अब क्वेश्चन है ऐड। अब हम 3 पॉलिनोमियल को ऐड करेंगे। 7xy plus 5yz minus 3zx, एक है ये पॉलिनोमियल। दूसरा है 4yz plus 9zx minus 4y, और दूसरा है ये पॉलिनोमियल। और तीसरा है -3xz plus 5x minus 2xy। ठीक है, अब देखो यहाँ पे xy वाली टर्म भी है, yz वाली भी है, zx वाली भी। यहाँ पे टर्म भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सी हैं, तो इस मेथड से ये इजी हो जाएगा। सॉल्यूशन, पहले हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फिर सेकंड, ये पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल फिर सेकंड, लेकिन जो टर्म्स होंगी वो सेम वाली टर्म दूसरे के नीचे आएगी। जैसे 7xy plus 5yz minus 3zx, यह आया फर्स्ट। अब हमने ऐड करना है
सेकंड को। अब देखो सेकंड वाले में 7xy फर्स्ट यहाँ पे है नहीं, ये मतलब सेकंड वाले में 7xy है नहीं, तो ये वाला यहाँ पे खाली रहेगी जगह। फिर है 5yz यहाँ पे, मतलब yz वाली टर्म। तो yz वाली टर्म यहाँ पे कौन है, 4yz, तो इसके नीचे आया 4yz। इसी तरह है फिर यहाँ पे है zx वाली टर्म, तो zx वाली इधर भी है तो लेकिन प्लस है, तो प्लस 9zx। और फिर है यहाँ पे नहीं है y वाली टर्म, लेकिन यहाँ पे तो ये हम लास्ट पे लिखेंगे -4y, ठीक है। अब देखो अब थर्ड वाली भी ऐड करनी है हमने। पहले हमने फर्स्ट से ही देखना है, जो फर्स्ट टर्म पॉलिनोमियल हमने किया है 7xy, क्या इसमें है 7xy, हाँ 7 यहाँ पे है, मतलब ये इसमें है xy वाली टर्म, तो इसमें है xy वाली टर्म, तो वो है -2xy, तो इसके सीधा नीचे आएगी -2xy। फिर है yz वाली टर्म, तो yz वाली टर्म इधर है नहीं, इधर है xz एंड 5x, मतलब ये वाली स्पेस खाली रहेगी। फिर है zx वाली टर्म और यहाँ पे है xz, zx और xz सेम ही बात है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे माइनस, इस xz को हम लिखेंगे -3zx, ठीक है। फिर यहाँ पे तो नहीं है, फिर हमने ये वाला देखना है, ये वाली जितनी भी टर्म्स है वो हो गई खत्म। अब इस टर्म के नीचे जो लिखना है वो होगी y वाली टर्म, लेकिन इधर y वाली टर्म है नहीं, तो वो नहीं लिखेंगे, ये मतलब ये जगह भी खाली रहेगी। अब है एक्स्ट्रा, इसमें कौन सी टर्म बची, एक 5x, तो उसको हम आगे लिखेंगे, थोड़ा इधर खाली रखेंगे y टर्म के लिए, वो है ही नहीं इसमें, तो 5x। इसमें अगर फॉर एग्जांपल इधर नहीं था इसमें xy वाली टर्म, तो इसको हम खुद ही लिख सकते हैं 0xy, यहाँ पे भी हम 0yz लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़े, इधर भी हम 0y लिख सकते हैं, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। सिर्फ ख्याल ये रखना है कि जो टर्म्स है सेम टर्म्स वाली, जिनमें वेरिएबल सेम है, वो दूसरे के नीचे आना चाहिए, आगे पीछे नहीं करना है। अब देखो 7 में से 2xy जाएगा तो आएगा 5xy, 5yz में 4yz ऐड होगा तो ये बनेगा 9yz। अब इसमें देखना 9 में से 3zx जाएगा, बचा 6xz प्लस में, और 6zx में से 3zx और जाएगा तो बचा 3zx मगर प्लस में, मतलब ये प्लस में है 9zx और -3 और -3 कितना हुआ 6, -6, तो ये बनता -6zx। तो 9zx में से -6, ये 9zx में से 6zx निकाल दे तो हमारे पास आता 3zx। अब यहाँ पे y वाली टर्म अकेली है तो सेम नीचे ही आएगी -4y, और x वाली टर्म में 5x भी ऐसे ही आएगी। तो ये था एडिशन से रिलेटेड, होप आपको समझ आ गई होगी। जब मतलब पॉलिनोमियल को बहुत सारे होंगे, डिफरेंट टर्म्स होगी, तो ऐड करना ऐसे इजी हो जाता है। अगर अब हम इन तीनों को क्लब करके, जैसे डायरेक्टली मैं इधर बता रहा था कि इसको इसके साथ देखेंगे, सेम वेरिएबल वाले सेम वेरिएबल से ऐड होगा। यहाँ पे अब 3 है, हो सकता है ज़्यादा टर्म भी होंगे, ये पॉलिनोमियल भी होंगे, 4-5 होंगे, फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसे करना कर सकते हो, वैसे भी अपनी चॉइस है, लेकिन उससे थोड़ा ये गलती रहने के चांस रहते हैं, कभी मतलब कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। अब नेक्स्ट में हम सीखेंगे सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। इसी तरह से करना है। क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट (5x² - 4y² + 6y - 3 from 7x² - 4xy + 8y² + 5x. This is 5x and -3y. फिर है ये मैं नीचे लिखूंगा, इधर स्पेस नहीं है, -3y। जो ये है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसको करना है सब्ट्रैक्ट इसमें से, ठीक है।
सॉल्यूशन। अब जिसमें से करना है, मतलब इसमें से करना है इसको सब्ट्रैक्ट, तो इसको हम पहले ऊपर लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे। एडिशन की केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन में अगर ये पहले लिखते या ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तब भी यही आता। लेकिन इसमें सब्ट्रैक्ट में जिसको हमने निकालना है तो वो नीचे आएगा और जिससे निकालना है तो वो ऊपर आएगा। तो ये ध्यान से समझना, आप सब्ट्रैक्ट वाले में ही समझने वाली बात है। तो ये वाला पहले लिखेंगे 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। अब ये वाला हमने करना है, ये वाला नीचे लिखना है, लेकिन अब लिखना उसी हिसाब से जिस हिसाब से मतलब सेम वेरिएबल के नीचे सेम आना चाहिए, सेम टर्म के नीचे, मतलब ये जो वेरिएबल वाली टर्म ये सेम होनी चाहिए, चाहे x² हो या y हो या x हो या xy हो। अब यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे हमारे पास 7x² है, मतलब x² वाली टर्म है, यहाँ पे भी है x² वाली टर्म। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे नीचे पहले 5x², फिर है y² वाली टर्म, तो यहाँ पे भी है y² वाली, लेकिन यहाँ पे माइनस तो लिखा, इसके नीचे हमने 4y², और xy वाली टर्म इधर है xy, लेकिन इसमें xy वाली टर्म नहीं है, मतलब ये वैकेंट रहेगा। फिर है x वाली टर्म, x वाली टर्म यहाँ पे नहीं है x, तो ये भी वैकेंट। फिर है y वाली टर्म, तो y वाली यहाँ पे, तो यह है प्लस 6y। फिर है यहाँ पे कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है तो -3। ठीक है, अब ये ध्यान से स्टेप्स समझना, जब हम माइनस करते हैं तो हम इधर साइन चेंज होता है। अगर इस सेकंड वाली टर्म में यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आता है, और इधर सेकंड है ही नहीं, इधर एक ही टर्म है, मतलब जो सेकंड रो है, और सेकंड इधर ये सेकंड रो में जो ये टर्म है इसका है माइनस, तो इधर हम प्लस लिखते हैं। फिर मतलब ये साइन चेंज होते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो अब हमने ये वाला साइन नहीं देखना है, जैसे इधर -4 ये नहीं देखना है। अब हमने 8 में से टर्म तो यही रहेगा 4y², लेकिन ये वाला साइन देखना है। इसी तरह से -3y वाला, इधर माइनस वाला साइन देखना है, और इधर ये प्लस नहीं देखना है, अब ये वाला साइन देखना है, लास्ट वाला साइन। ठीक है, ये पता क्यों आता है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हमने करना होता है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, तो लेकिन यहाँ पे माइनस आता है, फिर माइनस इंटू ये बनेगा -5x², और माइनस इंटू ये माइनस बनेगा प्लस, वही प्लस लिखा, फिर जो माइनस इंटू ये प्लस, फिर माइनस बना, माइनस इंटू माइनस। तो ये वही होता है एक्चुअली में जो हम करते हैं ना। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट वे में हम करते, ये इसको ब्रैकेट में रखते इस पॉलिनोमियल को, और इसको माइनस करते, इधर माइनस होता ना ब्रैकेट के बाहर, तो जब हम अंदर लेते तो वो बनता -5x², और इधर बनता माइनस इंटू माइनस प्लस, लिखा हमने प्लस, और इधर बनता माइनस इंटू प्लस माइनस, इधर बनता माइनस, वही है ये। ठीक है, लेकिन अब डायरेक्टली अब याद रखना कि जो सेकंड रो होती है हमारे पास, इसमें जो साइन है ये इंटरचेंज हो जाता है। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो ये इधर प्लस है, इधर माइनस, इधर माइनस है, इधर प्लस। ये कैसे आया, तो ये मैंने आपको बताया ये कैसे आता है। ठीक है, अब हमने ये वाला साइन देखना है, तो 7 में से 5 गया तो हमारे पास क्या आया, 2x², और 4xy, इधर कुछ भी नहीं है तो ये सेम नीचे आएगा ऐसे ही, -4xy। अब हमने ये साइन और ये साइन देखना है, इधर प्लस है तो मतलब 8 में से 8 में ऐड करना है 4y², तो ये बनेगा 8 + 4 12y²। ठीक है, और यहाँ पे 5x वाली टर्म नहीं है तो ये x सीधा ऐसे ही आएगा। अब हमने करना है ये वाला साइन देखना है, और ये वाला, तो ये बनेगा -3y -6y, तो माइनस कॉमन रखेंगे तो ब्रैकेट में बनेगा 3y + 6y, तो बनेगा 9y, लेकिन -9y। और अब इस माइनस, यहाँ पे खाली -3 है, लेकिन हमने ये वाला साइन लिखना है, तो ये आएगा +3, मतलब नंबर वही रहता है लेकिन साइन ये यूज करना है। जैसे इन दो को हमने देखना था, इसमें से ये इधर -3y था और इधर प्लस था, लेकिन हमने ये वाला साइन यूज किया, -3y -6y। अब इधर एक ही टर्म है, नंबर तो वही रहेगा लेकिन साइन चेंज हो गया, +3। तो इसमें जो था समझने वाला यही सब्ट्रैक्ट वाला ही था मेन,
ये वाला जो हम ये एंड पे जो ये इंटरचेंज करते साइन, ये वाला मेन पॉइंट था इसमें, बाकी कुछ भी नहीं था। और इसी तरह से अगर डायरेक्ट में भी करना चाहोगे तो डायरेक्ट में भी कर सकते हो आप। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसकी भी एक दो एग्जाम्पलें करेंगे हम डायरेक्ट में, तो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर का मसला बन जाता है। पावर जब हम जब फॉर एग्जांपल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा तो वो पावर बनेगी एक्स क्यूब है, मतलब पावर ऐड हो जाती है। वो मैं बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो वो भी आप सीखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसको मैं सीधा एग्जांपल के थ्रू ही बताऊंगा कैसे करना है। फॉर एग्जांपल 2x इंटू 5y इंटू 7z है। इसको पहले इन दो को करना है, फिर जो आएगा फिर ऐसे, तो लेकिन हम एक ही स्टेप में डायरेक्ट बोलेंगे। पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो तीनों मल्टीप्लाई होंगे। 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 5 10, 10 7 70 आया 70। और जो वेरिएबल है वो भी मल्टीप्लाई होंगे, x इंटू वाई इंटू जेड, तो बनेगा एक्स वाई जेड। ठीक है, वेरिएबल तीनों डिफरेंट है तो ये वही आएंगे सेम, एक्स एक्स ही आएगा, वाई वाई और जेड जेड। अगर इधर एक्स और होता तो ये बनता है एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। और दूसरी एग्जांपल है 4xy प्लस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x क्यूब वाई क्यूब। प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, हम मल्टीप्लाई पढ़ रहे हैं। अब देखो पहले फिर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 जार 20, 26 जार 120, 20 के 120। अब पहले एक्स वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। ठीक है, बेस जब सेम हो तो पावर ऐड होती है। मतलब यहाँ पे बेस एक्स है, पावर 1 है, बेस यहाँ पे एक्स है, पावर 2 है, बेस यहाँ पे एक्स है, पावर 3, मतलब बेस तीनों की सेम आई तो पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 है, तो पावर्स ऐड होंगी। तो ये बनेगा, ये भी मेन पॉइंट है समझने वाला। तो ये बनेगा एक्स पावर 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6। तो ये क्या होता है, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो बेस यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी, और पावर इनकी जब बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो बेस वही रही हमारे पास तो पावर ऐड होगी, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6। ठीक है, और इसी तरह y के केस में भी यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो ये बनेगा y पावर 6। तीसरी एग्जांपल देखते हैं, a प्लस 7 इंटू ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5। अब ये एक पॉलिनोमियल है और ये दूसरा पॉलिनोमियल है। दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे भी ये पॉलिनोमियल ही है ये, लेकिन ये वन टर्म वाले हैं। यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये सिंगल टर्म वाले हैं। यहाँ पे भी एक पॉलिनोमियल है, ये दूसरा, ये तीसरा है, लेकिन यहाँ पे ये बीच में इनको मतलब एडिशन का साइन भी है। वहाँ पे एक ही टर्म वाले थे, तो यहाँ पे ये दो टर्म वाले हैं, 2 और 3 टर्म वाले। तो इसको जब ऐसे होगा तो पहले हम ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी ब्रैकेट को, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5। फिर जो साइन इधर होगा तो इधर साइन क्या है, प्लस, तो लिखा प्लस 7 इंटू ये वाली सेकंड टर्म, तो ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5। अगर इधर माइनस होता तो इधर भी हमें माइनस ही लिखना था। ठीक है, प्लस 7 की जगह -7 लिखना था। अब इसको जब हम करेंगे सिंप्लीफाई तो ये आएगा a इंटू ए, जैसे ऊपर किया हमने x इंटू एक्स स्क्वायर आया था, x3 और फिर और 3 हो x6। तो यहाँ पे बेसिस सेम, फिर पावर साइडेड, तो ये बनेगा a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस a इंटू 3a, कांस्टेंट 3 ऐसे ही रहेगा, और a इंटू ए आएगा a स्क्वायर प्लस a इंटू 5 आएगा 5a, और प्लस 7 इंटू ए स्क्वायर आया 7a स्क्वायर, 7 3 जार 21 a,
7 5 ज़ा 35। इसको और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा a पावर 3, a3 एक ही था, मतलब a पावर 3 वाला एक ही था, और a स्क्वायर वाले दो हैं तो इनको क्लब करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3 + 7, ये 3a² + 7a², ये बनेगा 10a²। अब a वाली टर्म इधर भी है और इधर भी, तो ये बनेगा 5 + 21 26a। ठीक है, अब a³ भी आया, स्क्वायर भी आया, अब सिर्फ कांस्टेंट बचा, तो कांस्टेंट हमारे पास एक ही है 35। अगर कोई और होता तो इनको भी ऐड करना था, तो ये इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द टाइप ax² + bx + c बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मतलब अब ये सीखेंगे कि ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम कैसे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, और इस टाइप के पॉलिनोमियल मतलब a की भी कुछ वैल्यू होगी, कुछ नंबर, b की भी, c की भी, और ये हम नीचे क्वेश्चन में करेंगे तो आपको समझ आएगी। टू फैक्टराइज ax² + bx + c वी हैव टू राइट b एज द सम ऑफ टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज ac। ठीक है, इस टाइप के पॉलिनोमियल ax² + bx + c को फैक्टराइज करने के लिए हमें जो मिडिल टर्म होती है उसको स्प्लिट करना होता है। तो मिडिल टर्म यहाँ पे ये वाली है, तो जो कांस्टेंट है इसमें से b, इसको हमने लिखना होता है सम ऑफ टू नंबर्स करना होता है, जिनका मतलब सम करके ये आए b के बराबर, b कोई नंबर होगा, और उनका प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा a और c के प्रोडक्ट के बराबर। यहाँ पे भी कोई नंबर, यहाँ पे भी कोई नंबर, a और c का प्रोडक्ट जो आएगा वही उन दो नंबर का प्रोडक्ट आना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ लैंग्वेज में लिखा है, तो इधर से नीचे मैं बताऊंगा। ये लैंग्वेज मैंने सिर्फ ये समझ के लिए लिखा है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो डायरेक्ट में करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन क्या हमारा, फैक्टराइज 6x² + 17x + 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड आल्सो फाइंड द रूट्स और रोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और हमने इसको फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मिडिल टर्म मतलब 17x को स्प्लिट करके, और उसके बाद हमने उसके रूट्स भी देखने हैं इस पॉलिनोमियल के। ये अब मैं समझ के लिए लिखी है 3-4 लाइनें। इफ वी कैन फाइंड टू नंबर, जैसे इधर बोला भी गया, अगर इस टाइप के नंबर को हमने जब फैक्टराइज करना होता है तो हमने b को लिखना होता है दो नंबर का सम, तो हमने वही लिखा है। इफ वी कैन फाइंड टू नंबर्स p एंड q सच दैट, अगर हमें दो नंबर मिलेंगे p और q सच दैट उनका सम 17 के बराबर होगा। यहाँ 17 क्या है, मिडिल टर्म b। ठीक है, अगर इससे, ठीक है, ये किसके बराबर है, ये a के बराबर है और ये b के बराबर है। ठीक है, समझ के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये c के बराबर है। ठीक है, और हमें यही बताया गया है कि हमने b को स्प्लिट करना होता है, हमें इसके सम ऑफ दो नंबर के बराबर आना चाहिए और उन दो नंबर का प्रोडक्ट आना चाहिए और c के प्रोडक्ट के बराबर। और वही मैंने अब लिखा है यहाँ पे, अगर हमें दो नंबर मिले p और q सच दैट उनका सम 17 आए। 17 क्या हमारे पास b है यहाँ पे। ठीक है, और उनका प्रोडक्ट p और q y a × c। ठीक है, ये a है और ये c है। ठीक है, मतलब दो नंबर p f q हमें मिलने चाहिए जिनका सम करके हमें ये आए 17, और उनका प्रोडक्ट अगर करें वो आए 6 × 5, तो 6 × 5 आए 30, मतलब उनका प्रोडक्ट करके हमें 30 आना चाहिए। देन वी गेट द फैक्टर्स। तो सो लेट अस लुक फॉर द पेयर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 30। जो 30 है, कौन सा वाला 30, ये वाला 30 जो a और c के मल्टीप्लाई के बाद आया। a है 6, c है 5, और a और एंड c 6 × 5 30, वही। तो हमने जो 30 के फैक्टर्स के पेयर है वो देखते हैं पहले। ये सिर्फ समझ के लिए लिखा है, आगे हमने डायरेक्टली करना होता है। ये उसमें से सम आर 1 एंड 30, 1 भी डिवाइड करता है और 30 भी करता है। 30 को 1 30 ज़ार 30 और 31 ज़ार 30। इसी तरह से 2 और 15, ये भी एक पेयर है। 2 15 ज़ार 30 एंड 15 2 ज़ार 30, और 3 10 ज़ार 30, 10 3 ज़ार 30, 5 6 ज़ार 30, 6 5 ज़ार 30। लेकिन ऑफ दिस पेयर 2 and 15 विल गिव यहाँ पे विल गिव अस होगा। ठीक है, 2 और 15 इन सब पेयर में से जब हम ऐड करेंगे हमें 17 आना चाहिए। अब देखो, जब हमें पी एफ
पी प्लस क्यू 17 आना चाहिए, मतलब ये अगर पी रखेंगे ये क्यू 1 प्लस 30, 31 नहीं आ रहा है 70। प्रोडक्ट वाली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि हमने फैक्टर्स लिए 1 30 ज़र 30, वो हमें हो गया पी क्यू इक्वल टू 30, 2 15 ज़र 30, पी क्यू इक्वल टू 30, 3 10 ज़र 30, 6 5 6 ज़र 30, मतलब प्रोडक्ट वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई करने, लेकिन ये वाली करनी चाहिए जो हमने सेपरेट करना होते हैं मिडिल टर्म, ये भी करनी चाहिए, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये नहीं होता। इसी तरह से 2 प्लस 15 ये तो हमने लिखा, ये एंड में देखेंगे। 3 प्लस 10, 3 प्लस 10 13, तो लेकिन हमें 17 चाहिए। 5 प्लस 6 11, लेकिन हमें 17 चाहिए, मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं करता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और 2 प्लस 15, 2 प्लस 15 17, वही मैंने लिखा है। तो विल गिव अस 2 पी प्लस क्यू इक्वल टू 2 प्लस 17 17, ये 15 17, तो मतलब ये वाली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। और दूसरी कंडीशन थी पी क्यू आना चाहिए 30 के बराबर, एंड पी क्यू इक्वल टू 2 इंटू 15 30, तो ये हो गया, ठीक है। सो अब इधर से आगे जो है, आगे जो एग्जाम हम क्वेश्चन करेंगे इधर से आगे, ये सिर्फ समझ के लिए मैंने लिखा ये क्या था। तो बाकी जो हाँ होता है हमने ये डायरेक्टली माइंड में ही कैलकुलेट करना होता है, ये डायरेक्टली जब समझ आती है तो खुद ही हो जाता है, ये इतना ये देखने की ज़रूरत नहीं है, या आप ये सिर्फ समझ के लिए है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसी को हम लिख सकते हैं 6x² प्लस, अब इसी 17 को हमने स्प्लिट किया 2 प्लस 15, वही हमने लिखना है अब, ठीक है। 2 प्लस 15 और x, तो 2 प्लस 15 17x, मतलब सेम ही रहा, प्लस 5। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म सेम रहेगी, सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। अब देखो ये मैंने लिखा था जो ये लैंग्वेज में समझ के लिए, अगर आप डायरेक्टली ऐसे होता, ये नहीं करना होता, ये नहीं, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, ये मतलब करना है हमने डायरेक्टली। कैसे आपने चेक करना है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, आपने देखना है ए और सी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 5 6 30 30, आपने इस 17 को ब्रेक करना है ऐसे, ताकि इसका मतलब सम तो आए, दो नंबर्स में ब्रेक करना है तो उनका सम 17 ही रहे, लेकिन उनका प्रोडक्ट 30 आना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने किया, इसको 17 को ब्रेक 2 प्लस और 15 में, 2 और 15 का सम 17 ही आया, और 2 और 15 का जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दो नंबर का जिसमें इसको ब्रेक किया मिडिल टर्म को, उनका प्रोडक्ट आ रहा है 30, और वही ए और सी का आ रहा है, और वही हमने इधर लिखा था। हमें कोई बी नंबर, वी हैव टू, यहाँ पे 2 है, वी हैव टू राइट बी एज सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स के बराबर हमने बी को लिखना है, वो यहाँ पे 17 को हमने लिखा 2 प्लस 15, और होज प्रोडक्ट इज ए सी, उन दो नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए ए और सी के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे 5 और 6 30 है, तो वही यहाँ पे भी हुआ आया, ठीक है। तो ये सारा समझ के लिए हमने लिखा, और आगे जब क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ से आगे ही स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आगे ही स्टार्ट होता है। तो इसी को हम लिखेंगे 6x² प्लस 2 इंटू एक्स, 2x, मतलब ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को, तो 15 इंटू एक्स, 15x प्लस 5। अब ये एक स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं, ये डायरेक्टली लिख सकते हो कि इसको 2 और 15 में तोड़ा आपने, तो आप लिखोगे 2x प्लस 15x, मतलब ये वाला स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं, यहाँ से सीधा ये लिखोगे 6x² इक्वल टू 2x प्लस 15x, 5 6 30, 2 15 30, और x इंटू एक्स, x², तो आया 30x² पूरा, ठीक है। अब जब मतलब पूरे इस टर्म और इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 30x², और इन दो टर्म्स को भी करेंगे तो ये भी आएगा 30x²। अगर माइनस होता यहाँ पे तो इधर भी हमें प्रोडक्ट में माइनस ही आना चाहिए था। अब यहाँ से हम इन दो टर्म्स को पहले पकड़ते हैं और इन दो टर्म्स को, तो यहाँ कुछ कॉमन निकालेंगे हम, तो 2x से ये भी डिवाइड होगा, ये भी, तो हम 2x कॉमन निकालेंगे इन दो टर्म्स में, ये और ये जो है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 6 है तो 2 3 ज़र 6, लेकिन यहाँ पे x² है, यहाँ पे बाहर सिर्फ एक x है, तो यहाँ पे अंदर भी x आएगा, बनेगा 2 3 ज़र 6 एंड x इंटू एन x², तो हमारे पास ये वाली टर्म बनी। और अब यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, 2x इंटू 1 2x, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही आएगा। अब यहाँ पे ऐसे ही कॉमन निकाला है हमने, लेकिन ब्रैकेट में हमें यही टर्म आनी चाहिए, मैं सीधा लिख दूंगा, मतलब 3x प्लस 1 ही आना चाहिए यहाँ, जो यहाँ पे आए, यहाँ जैसे भी आप कॉमन निकालो, 2x निकालो, x निकालो, कुछ भी निकालो, जो ब्रैकेट में आया इधर वही इधर भी ब्रैकेट में आएगा, तो हमने वैसे ही कोई कॉमन निकालना है।
तो अब यहाँ पे 15x है, तो हमने बनाना है 15x, तो इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे 3x है तो 5 से करेंगे, 5 3 ज़र 15 एंड x बना 15x एंड 5 1 ज़र 5, मतलब यही बनेगा फिर। तो कॉमन इस टर्म में से क्या कॉमन निकाला हमने, 5 निकाला, अंदर बचा 3x प्लस 1, लेकिन ये 3x प्लस 1 जो इधर ब्रैकेट में है वही आना चाहिए जो इधर ऑलरेडी आया हो, ठीक है। अब हम निकालेंगे 3x प्लस 1, इस टर्म में भी 3x प्लस 1 है, इसमें भी है, तो ये दोनों में कॉमन निकालेंगे। हमारे पास अंदर क्या बचा, इधर बचा 2x प्लस 5। तो यही मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने स्प्लिट किया, लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया स्प्लिट करके। और कैसे किया, मिडिल टर्म को ब्रेक करके, ऐसे मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। लेकिन और फिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में ये तो हो गया फैक्टराइज तो कर दिया हमने। अब है आल्सो फाइंड द रूट्स और जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और अब हमने इसके रूट्स भी निकालने हैं। तो रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, रूट्स और जीरोस भी इनको ही कहते हैं ऑफ, क्या था ये पॉलिनोमियल हमारे पास 6x² प्लस 17x प्लस 5 इज गिवन बाय। किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जब हमें रूट निकालने होते थे हम उसको इक्वेट करते थे 0 के बराबर, तो हम इसको भी करेंगे 6x² प्लस 17x प्लस 5 इक्वल टू 0। लेकिन यही जो टर्म थी ये यहाँ किसके बराबर आई है, 6x² प्लस 7x प्लस 5, ये इसके बराबर आई है। दिस इम्प्लाइज, तो इसकी जगह हम लिखेंगे ये 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इस टर्म की जगह, ठीक है। जब रूट हमने निकालने होते हैं हम उस पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं 0 के बराबर, जैसे इधर है, उसके बाद हमने x की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल तो डायरेक्टली निकल जाता था x की वैल्यू, क्वाड्रेटिक में भी कुछ में हमें डायरेक्टली निकल गई थी। जैसे इस पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें डायरेक्टली निकलना मुश्किल है, तो इसमें हमने इसको कन्वर्ट किया पहले लीनियर फॉर्म में। तो लीनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, इसको हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। अब देखो इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा, ये और ये दो टर्म, इनमें से प्रोडक्ट 0 कब होगा, प्रोडक्ट तभी 0 होगा इनमें से जब एक टर्म 0 के बराबर होगी, ठीक है। दिस इंप्लाइज आइदर या तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, या ये टर्म अगर ये नॉन 0 होगी ये 0 होगी, या 2x प्लस 5 होगी 0 के बराबर, तभी इनका प्रोडक्ट 0 आएगा। क्योंकि अगर दोनों नॉन 0 टर्म्स होंगी, ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये भी, तो इनका प्रोडक्ट फिर 0 नहीं आना चाहिए, तो वो ये कंडीशन नहीं है सेटिस्फाई करेंगे। तो या तो ये वाली टर्म होगी या ये वाली, या दोनों होंगी, तो हम लेंगे या ये, तो इसमें सिंपलाइज, तो 3x किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर, ये इस साइड जाएगा, और 2x किसके बराबर आएगा, -5 के बराबर। दिस इम्प्लाइज यहाँ से x की वैल्यू आई -1/3 और x की वैल्यू आई -5/2। और जब हम 0 को इसे इक्वेट करने के बाद जो x की वैल्यू आती थी, तो वही हम बोलते थे कि इस पॉलिनोमियल के 0 हैं। देयरफॉर 0 और रूट्स ऑफ 6x² प्लस 17x प्लस 5, और चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 रूट्स होंगे। ये मैं नीचे रिमार्क में लिखाऊंगा नोट में, जैसे लीनियर के लिए तो हमने लिखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही रूट होता है, इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 रूट्स होते हैं। चूंकि उसकी डिग्री 2 है, डिग्री 2 रूट के लिए 2 रूट, डिग्री 3 के लिए 3, इसी तरह से डिग्री n के लिए n रूट्स। तो और क्या क्या हमारे पास x की वैल्यू आई -1/3 एंड -5/2, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद, मतलब फैक्टराइज करने के बाद, आप रूट भी निकाल सकते हो। तो मिडिल टर्म पहले आपको ऐसे ही स्प्लिट करनी होगी और इसको कन्वर्ट करना होगा लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको जब 0 निकालने होंगी
तो उस पॉलिनोमियल को इक्वेट करना होगा ज़ीरो के लिए, तो वो वहाँ से हमें ये वाली टर्म इक्वेट होगी ज़ीरो के बराबर, और यहाँ से फिर हमें ये एक्स की वैल्यूज़ निकल जाएंगी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम, और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक में जो ये फैक्टराइज है इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा, बहुत लोगों ने ये 10th में ही मैथ छोड़ा होगा और तब भी क्लियर नहीं होता है अच्छे से, क्योंकि छोटी क्लास में हम उतने अच्छे से पढ़ते भी नहीं हैं, तो क्लियर भी नहीं होगा। कुछ लोगों को अगर हुआ भी होगा तो भूल गया होगा। तो हम एक और एग्जांपल करते हैं, फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 एंड आल्सो फाइंड द रूट्स। ठीक है, अब इसको जो मैंने वो लैंग्वेज लिखी थी पिछले क्वेश्चन, वो मैंने नहीं लिखनी है, वो सिर्फ समझ के लिए लिखी थी। जो ये जैसे ये यहाँ से आगे किया था बस वैसे ही वो वाला क्वेश्चन यहाँ से आगे करना हमें। ये वाला जो है ये समझ के लिए लिखा था, इसमें ये नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 है। मैं इधर कुछ बताना चाहूँगा, वहाँ पे जो जर्नल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो ए के बराबर, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर है, इसमें यहाँ भी वाई हम कर देंगे। तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ए की वैल्यू क्या है, जब हम कंपेयर करेंगे 1, बी की वैल्यू क्या आएगी -5, और सी की वैल्यू क्या है 6। और हमें क्या होती थी कंडीशन, हमने स्प्लिट करना होता है बी को। ठीक है, बी को स्प्लिट करना है, लेकिन कंडीशन क्या होती थी, बी को जब स्प्लिट करेंगे 2 नंबर में तो उन 2 नंबर का प्रोडक्ट आना चाहिए ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर। ए और सी का प्रोडक्ट क्या है 1 × 6। ठीक है, मतलब हमने -5 को ब्रेक करना है 2 नंबर्स में, ऐसे उन 2 नंबर का प्रोडक्ट हमें 6 आना चाहिए, और उन 2 नंबर को ऐड करके -5 आना चाहिए। अब देखो, इसको ही लिख सकते हैं। अब 6 के फैक्टर अगर हमने देखने हो, 1 और 6 भी है, 2 और 3 भी है, एंड जैसे हमने 30 के देखे थे पीछे, पेयर्स बनाए थे, 6 और 1 ऑलरेडी हो गया, 2 ही हैं। 1 और एक पेयर है 1 और 6, 1 6 * 6, 6 1 * 6, और दूसरा है 2 3 * 6। लेकिन 1 और 6 को जब ऐड करेंगे हमें आना चाहिए था 5 के बराबर, लेकिन इस 1 और 6 7 आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। दूसरा है पेयर आएगा 2 और 3 का, तो 2 और 3 को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 5 हुई। ठीक है, लेकिन वाई स्क्वायर को ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे -5y है तो हम करेंगे -2y एंड -3y, फिर है +6 अपनी जगह। ठीक है, अब देखो इस पूरे टर्म का भी अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई भी चेक करेंगे तो ये आएगा 6 × y 6y स्क्वायर, और इन 2 का देखेंगे तो ये आएगा 2 3 * 6, माइनस इंटू माइनस प्लस बना प्लस एंड y × y, तो बनेगा वाई स्क्वायर। तो ये बनेगा +y², ये 6y², और ये भी बनता है इन 2 का प्रोडक्ट, ए और सी, इस फर्स्ट और लास्ट टर्म का भी प्रोडक्ट करेंगे तो 6y²। तो अगर कांस्टेंट का ही सिर्फ देखते तो 6 × 1 6, और इन -2 × -3, 3 2 * 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 6 यहाँ भी बनता है और यहाँ भी 6 बनता है। अगर इधर आप ये माइनस और प्लस का ख्याल रखना, अगर इधर आप एक को प्लस करते ये बनता 3, मतलब +2 लिखते, इधर -3 लिखते तो ये बनता 2 - 3, ये -y बनता, लेकिन हमें चाहिए -5y, या इधर भी लिखते प्लस, इधर भी लिखते, ये बनता 2y + 3y 5y, लेकिन यहाँ पे है -5y। तो आपने ये स्प्लिट इसी तरह से करनी, लेकिन साइन इन 2 को जब हम क्लब करेंगे तो यही आना चाहिए, और साइन भी यही आना चाहिए। अगर अब इन 2 को क्लब करेंगे ये बनेगा 2y -3y किसके बराबर होगा -5y की, माइनस कॉमन आएगा 2y + 3y 5y, और वो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -5y। तो साइन का खास ख्याल रखना इसमें। अब इधर से आगे इसमें कुछ भी नहीं है, अब कुछ कॉमन, ये 2 टर्म लेंगे, फिर ये 2 टर्म लेंगे, तो कॉमन निकालेंगे, तो इन 2 टर्म में क्या कॉमन है y, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा, अंदर बचेगा y × y y², तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा -2 × y -2y। अब इस वाली टर्म में यहाँ पे तो माइनस आएगा,
नहीं, वो बाद में देखेंगे। पहले ब्रैकेट वाले में क्या आएगा, ब्रैकेट में जो y-2 है वही आएगा, लेकिन अब इस y को क्या मल्टीप्लाई करोगे आप, तक जो इधर है वही आना चाहिए। तो इधर है -3y, तो इधर भी -3 करेंगे, -3 इंटू वाई -3y, और -3 इंटू -2 +6। तो हमारे पास अगर यहाँ पे y निकाला कॉमन तो अंदर बचा y-2, और इधर -3 निकाला कॉमन अंदर बचा -2। बस ये ख्याल रखना, यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है वही यहाँ पे भी आना चाहिए। तो y अगर ये सेम आए तो आप समझ लेना कि आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर ये कुछ डिफरेंट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो समझना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो y-2 इधर भी है, इधर भी है, और ये कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा y और यहाँ से बचेगा -3। तो यही हमारे पास फैक्टराइज हो गया। तो मतलब ये अब आ गया किस फॉर्म में, लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो गया ये। तो हमने रूट्स भी निकाले थे, आल्सो फाइंड द रूट्स। रूट्स आर गिवन बाय, रूट्स किससे मिलेंगे हमने, y² - 5y + 6 को 0 के बराबर इक्वेट जब करेंगे तो रूट्स निकलते हैं हमें, या जीरोस भी कहते हैं। दिस इम्प्लाइज, और यही y² - 5y + 6 किसके बराबर आया है, y-2 y-3, और राइट साइड क्या है 0। और जब दो नंबर का, एक नंबर ये है कोई एक ये है, इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है, या तो ये 0 है या दूसरा वाला 0 होगा। आइदर y-2 = 0 और y-3 = 0, या फिर दोनों 0 होंगे। तो हम सिर्फ आइदर और ये वाला लेंगे, कंडीशन एक ही रखेंगे, एक नॉन ज़ीरो रखेंगे, सब मानेंगे। तो y-2, तो यहाँ से y की वैल्यू 2 निकलेगी और y की वैल्यू 3 निकलेगी। तो हमारे पास रूट्स क्या आए, देयरफॉर रूट्स आर 2 and 3। ये हमारा आंसर होगा। अब एक रिमार्क है या नोट है, और वो इम्पोर्टेंट है। नोट भी कहते हैं इसको, रिमार्क भी कहते हैं। ये लीनियर पॉलिनोमियल के रिलेटेड हमने पहले भी पढ़ा है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, रूट्स के रिलेटेड है ये। अ लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 होगी, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो। डिग्री क्या होता है वो हमने पीछे पढ़ा है, वो लेक्चर में आप देख लेना, अगर आप ये फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हो। अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 रूट और 0, ठीक है। ये पहले भी लिखा था अब, लेकिन क्वाड्रेटिक और क्यूबिक या इससे आगे हमने नहीं लिखा था, तो वो भी अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक कौन सा पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 रूट्स आर zeros, ठीक है। ZEROES, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब डिग्री जितनी डिग्री उतने ही रूट्स होंगे, ठीक है। इसकी डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 है, तो इसके रूट्स होंगे 2। जैसे यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, y² में था ये, तो रूट्स भी 2 आए हमारे पास। इसी तरह है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 3 है, हैज एट मोस्ट 3 रूट्स, ठीक है। और इन जनरल अगर हम देखें इधर से आगे भी जिसकी 4 डिग्री होगी उसका 4 रूट्स होंगे, और ये इंपॉर्टेंट है। इन जनरल में हम लिखेंगे, इन जनरल अ पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल px है ऑफ डिग्री n, ये ख्याल रखना, डिग्री n हैज एट मोस्ट, और ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट जितने भी मैंने इस लेक्चर में बड़े नोट लिखे हैं हमने, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में,
और यहाँ जो ये लिखा है इनमें से भी डायरेक्ट आ सकता है। हैज़ एट मोस्ट एन जीरोज आर रूट्स, रूट्स को ही हम जीरोज भी कहते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल अगर वो डिग्री एन का होगा तो उसको एन ही जीरोज या रूट्स होंगे। जैसे अब डिग्री 1 है लीनियर तो इसका 1 ही रूट है। क्वाड्रेटिक डिग्री 2 का है तो यहाँ मतलब एन की वैल्यू 2 है तो रूट 2। क्यूबिक डिग्री 3 का है तो मतलब एन की वैल्यू 3 रूट 3। तो लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं। अभी एक लेक्चर इस टॉपिक पे और आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, वो भी पढ़ेंगे। और डिवीजन एल्गोरिदम जो थ्योरम है वो भी पढ़ेंगे। और पॉलिनोमियल को जो डिवाइड करते हैं हम वो भी पढ़ेंगे। उसके अलावा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, जो फार्मूले हैं उनके रिलेटेड वो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वो सारा नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को हम कंक्लूड करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।